नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं गौरी शंकर आप सबका स्वागत करता हूँ। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई कविता गुरु और चेला को मैं आपके सामने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है। एक गुरु और उनका एक चेला घूमते घूमते एक नगरी में पहुंच गए। नगर बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन देखी। गुरु उनके पास गए और पूछे कि ये कौन सा नगर है और इस नगर का राजा कौन है। इसके उत्तर में ग्वालिन बताई, ये अंधेरी नगरी है और इसका राजा बिल्कुल ही मूर्ख है। जो सोचता है वही करता है, किसकी कोई बात नहीं सुनता। इससे गुरु बताए, ऐसे नगर में रुककर जान देना ठीक नहीं है। इस नगर से चले जाना ही हमारे लिए सही होगा। लेकिन चेला उनके बात बिल्कुल भी नहीं सुना और नगरी में रुक गया। जिस जगह का मुखिया ही मूर्ख हो तो वहां पर हमेशा अन्याय होता रहेगा और इस वजह से वहां कोई वस्तु का कोई मूल्य नहीं था। जब चेला बाजार पहुंचा तब उससे पता चला कि हर एक वस्तु वहां पर मुफ्त में मिल रहा है। इससे खुश होकर चेला रोज रोज केवल रबड़ी और मलाई खाने लगा। एक महीने में ही वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। एक दिन जोर जोर से बारिश होने लगा और बिजली भी बहुत जोर से कड़क रही थी। इस बीच नई नई बनी हुई एक दीवार गिर गया। तुरंत ही राजा घुड़सवार होके उस स्थान पर पहुंच गए और द्वारपाल को पूछे कि किसने इस दीवार को गिराया। द्वारपाल बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये दीवार तो पहले से ही कमजोर बना था। दीवार उतना भी मोटा नहीं था जिसके कारण गिर पड़ा। गलती तो केवल कारीगर का है जिसने इसे बनाया था। कारीगर को बुलाया गया। राजा आदेश दिए, इस कारीगर को सजा दिया जाए। इससे कारीगर बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये तो उस भिस्ती की गलती है, उसने ही सारा गड़बड़ की है। राजा बोले, भिस्ती को लाओ और उसे फांसी दो। भिस्ती आते ही बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सारा गलती तो मशक बाला का है, जिसने मशक को बनाया था उसने ही ज्यादा पानी मिलाया होगा। अब मशक बाला को बुलाया गया। मशक बाला बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, गलती तो उस मंत्री का है, ये सब उनका ही शरारत है। अब राजा मंत्री को बुलाकर फांसी पर चढ़ाने ले गए। मंत्री बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था, जबकि फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा था। अब राजा बोले, जिसका मोटा गर्दन है उसे बुलाओ और तुरंत ही उसे फांसी पर चढ़ाओ। मोटा गर्दन ढूंढने के लिए द्वारपाल चल पड़ा। रास्ते में उसने चेला को देखा और उसने उसे ले आया। चेला को लग रहा था कि आज तो राज दरबार से न्योता आया है, जरूर ही नया पकवाना खाने को मिलेगा। लेकिन राज दरबार पहुंचकर चेला ने देखा कि वहां पर तो कुछ ही और झमेला जुड़ा हुआ था। चेला बिल्कुल ही चालाक नहीं था, इसलिए जब चेला को फांसी में चढ़ाने के लिए ले जा रहा था तब वो बोला कि उसके गुरुजी को पहले बुलाया जाए और उसके बाद चाहे तो उससे सजा दे दिया जाए। अब गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी चेला को पास बुलाकर उसके कान में कुछ गुनगुनाए। अब गुरु और चेला फांसी में चढ़ने के लिए लड़ने लगे। गुरु बोले, फांसी में पहले वो चढ़ेंगे। चेला बोला, फांसी में पहले मैं चढ़ूंगा। राजा को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने
इसका राज जानना चाहा। अब गुरु बोले, अब एक शुभ मुहूर्त है। अब अगर कोई फांसी में चढ़ेगा तब वो अगले जन्म में राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का छाया उस पर बनाए रहेगा। राजा बोले, गुरु का कथन हमेशा सच होता है। इसीलिए राजा खुद फांसी पे चढ़े और मारे गए। जब मूर्ख राजा का देहांत हो गया तब नगर के घर घर में लोग खुशियां मनाने लगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।